Good afternoon all of my dear friends and dear teacher. Today I am going to present my INS presentation. I am Shivang from 9D ASOSC and my topic is geographical features of the northern plains of India. So let's start with the introduction. जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स है वो एक बहुत वाइड एरिया है जो अपनी फ्लैट और फर्टाइल ज़मीन के लिए पॉपुलर है और उधर की फेमस एलुवियल सॉइल, उधर की आइकॉनिक रिवर्स लाइक गंगा और यमुना और उसकी स्पेशल बायोडाइवर्सिटी उसको एक जोग्राफिकली बहुत ख़ास जगह बनाती है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि नॉर्दर्न प्लेन्स को ख़ास उसकी एलुवियल सॉइल भी बनाती है। तो एलुवियल सॉइल होती क्या है? जो एलुवियल सॉइल होती है वो एक टाइप ऑफ सॉइल होती है जो हाईली फर्टाइल होती है, जिसको फार्मिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉइल माना जाता है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स के आसपास सॉइल है वो हमेशा फर्टाइल रहती है गंगा एंड यमुना रिवर की एनुअल फ्लडिंग के वजह से, जिसकी मदद से वहाँ के फार्मर को अच्छी ग्रोथ होती है। तो अब मैं बात करूँगा गंगा रिवर के बारे में, जो हमारे इंडिया के लिए एक जोग्राफिकली नहीं एक कल्चरली भी एक बहुत बड़ी रोल रखती है। तो जो गंगा रिवर है वो हिमालय से होकर गुजरात की खाड़ी तक फ्लो करती है, जो उसके बीच में पूरे प्लेन्स को फर्टाइल करते हुए चलती है और वहाँ के जो भी उसके आसपास या फिर जो भी फार्मर उधर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करता है उसकी सपोर्ट में उसको इरिगेशन के लिए वाटर और स्ट्रीम्स जो खेत में जाती है उनके लिए पानी प्रोवाइड करती है। तो अब हम बात करेंगे यमुना रिवर के बारे में। यमुना रिवर भी एक मेजर रिवर है जो कि गंगा रिवर के जैसे ही इंडिया के लिए जोग्राफिकली और कल्चरली दोनों तरीके से मेजर है। यमुना रिवर भी प्लेन से होते हुए ही जाती है और इसको हाईली फर्टाइल रखती है और आसपास के जो भी फार्मर इसके से खेती का अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जाते हैं उनके लिए ये लाइफ लाइन की तरह काम करती है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि नॉर्दर्न प्लेन्स में एक हाई अमाउंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना भी पाई जाती है उसकी बायोडाइवर्सिटी की वजह से। जो नॉर्दर्न प्लेन्स में एग्रीकल्चरल सॉइल है उससे बहुत सारे प्लांट्स को सपोर्ट मिलता है और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो भी वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे सारी अच्छी वाटरवेज और प्लांट्स हैं जो वो खा के अपना गुजारा कर सकते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को अपने आप में एग्रीकल्चरल इकनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स है जो हमारे लिए डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो जाती है, जैसे राइस, वीट, कॉटन, शुगर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें नॉर्दर्न प्लेन्स में हाई अमाउंट में हार्वेस्ट करी जा सकती हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स की फार्मिंग की वजह से इंडिया बस अपने देश की नेसेसिटी पूरी नहीं करता बल्कि वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन जाता है क्रॉप का। तो थार डेजर्ट, थार डेजर्ट भी नॉर्दर्न प्लेन्स का एक एरिया है जो कि एकदम अपोजिट जाता है कि जो हर एक फीचर अभी तक नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने सुना है। थार डेजर्ट एक नेचुरल बाउंड्री के रूप में भी काम करता है नॉर्थ वेस्ट एरिया के लिए और ये एकदम अलग ही इकोसिस्टम और अपनी सैंडी डोम्स के वजह से भी स्पेशल है। हमने अभी तक जितनी भी बात करी उससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे लिए इकोनॉमिकली और एग्रीकल्चरली हर तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारी देश की एक लाइफ लाइन, एक सपोर्ट के रूप में काम करता है। यहाँ पे हमें अलग अलग बायोडाइवर्सिटीज़ से लेकर एक एग्रीकल्चरल फीचर, एलुवियल सॉइल, आइकॉनिक रिवर्स और कुछ स्पेशल इकोसिस्टम जैसे थार डेजर्ट से भी दिखते हैं, जिनकी मदद से हमें ये पता लग सकता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे डेली लाइफ के लिए और हमारी इंडिया के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू।